संसद में बनने वाली है और माननीय प्रधानमंत्री पुनः शपथ ग्रहण करने वाले हैं, एक हैट्रिक की बात कर रहे हैं, तो आगे क्या रणनीति रहेगी या किस तरह से रहेगा? देखिए, आज देश में पहले प्रधानमंत्री जो तीसरी बार लगातार शपथ ले रहे हैं जवाहरलाल नेहरू जी के बाद, ये बहुत हर्ष का विषय है। देश के दलित, शोषित, वंचितों के विकास का पहला ध्येय सार्थक का काम, और दूसरा नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो विजन, जिस मिशन को लेकर हमने मोदी 1.0 और 2.0 चलाया है, आज ये 3.0 सरकार का आज गठन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी जो शपथ ले लेंगे तो देखिए, ये गारंटी होगी दलित, शोषित, वंचितों के विकास की, उनकी सुरक्षा की, उनके उत्थान की। यही एनडीए का पहला मिशन है और यही विजन है। वहीं जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि सुरक्षा के साथ साथ संस्कृति, धरोहर का काम भी ये एनडीए सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। और आगरा, जहां आप हैं, आगरा की दोनों सीटें, फतेहपुर सीकरी और आगरा लोकसभा और ब्रज में भारतीय जनता पार्टी के जो भी सांसद जीते हैं, निश्चित तौर पर मैं 100% विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आगरा के सांसद, आगरा के दलित, शोषित, वंचितों के नेता, आगरा की कार्यकर्ताओं की जान, एसपी सिंह बघेल साहब भी मोदी कैबिनेट में शामिल होंगे। इस बात का विश्वास एक बड़ा ये मैसेज गया है कि यूपी में देखा जा रहा है कि काफ़ी सीटें अखिलेश यादव लेके आए हैं और विपक्ष का भी देखा जा रहा है कि मजबूती हुई है, तो ऐसा कहाँ कमी रह गई कि मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, दोनों लोग इस बात का जनता को वादा करें कि आज के बाद जब भी कोई, चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, वो कभी ईवीएम पर सवाल नहीं उठाएंगे, क्योंकि ईवीएम को बदनाम करने की साजिश जो इन लोगों ने की और देश के सामने जो झूठ परोसा गया कि संविधान वाली बात, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कह रहा हूँ, इस बात को प्रमुखता से आपको लोगों तक पहुँचाना भी पड़ेगा, क्योंकि संविधान का पतन अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 2009 के उस कांग्रेस के मैनिफेस्टो ने किया है, जिसमें जामिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एससी और एसटी का आरक्षण ने समाप्त कर दिया था। ये बात आपको उन तक पहुंचानी पड़ेगी। जो झूठ इस देश में परोसा गया है, वो झूठ सच अगर किसी ने करके दिखाया था, संविधान में बदलाव करके संविधान को ख़त्म करने का काम किया था, तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया था। जामिया इस्लामिया में और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एससी और एसटी का आरक्षण खत्म है, इस बात को आप भी जानते हैं। एक नई बात चल रही है और वायरल भी हो रही है वीडियो के 8,500 रुपए के लिए महिलाएं उनके कार्यालय पर, कांग्रेस के कार्यालय पर पहुंच रही हैं, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक झूठ इस देश में 15 लाख वाला परोसा गया था, लेकिन कभी आपने इसके लिए कहीं आवाज उठते हुए नहीं देखी होगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो वोटों का ध्रुवीकरण और खरीदने का काम किया, जहां छलावा किया मुस्लिम अल्पसंख्यक मासूम बहनों के साथ, ये कहा गया कि आपको 8500 रुपए मिलेंगे। आज कांग्रेस के दफ्तर पर लाइन लगी हुई है, इनने फॉर्म के नीचे की चिट फाड़ के इनके नेता लेके गए थे, इस बात के झूठ का भरोसा इन्हें दिला रहे थे कि हम आपको खटाखट 8500 रुपए देंगे। तो आज भैया राहुल गांधी जी, आज मुस्लिम बहनें आंसू बहा रही हैं आपके कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर खड़े होकर, जरा उनके आंसू पहुंचने का काम करिए। आप दोबारा कह रहे हैं कि 1115 जून आप यात्रा निकालेंगे, कुछ ऐसा मुझे सुनाई दे रहा है, तो निश्चित तौर पर जरा संभल के देखिएगा। इन बहनों का जनाक्रोश, इनके बहते हुए आंसुओं के सैलाब में ये कांग्रेस पार्टी डूबने का काम करेगी। निश्चित तौर पर विश्वास के साथ ही आपसे